Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter. First, the alphabet adventure. Okay, let's start now. In a dictionary, जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं, words are given in the A, B, C, D, E, आगे डॉट डॉट ऑर्डर. जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं जो भी शब्द होते हैं वो एक किस में होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं. जैसे पहले ए की लिस्ट होगी, फिर बी की, फिर सी की और देन डी की. ओके, दैट मेक इजी टू फाइंड देयर मीनिंग. हम बहुत आसानी से शब्द, किसी भी शब्द का अर्थ उस डिक्शनरी से निकाल सकते हैं. इन टेलीफोन डायरेक्टरी टू, यहाँ तक कि उसी तरह हम टेलीफोन डायरी का भी प्रयोग उसी तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, जिससे इजीली हम किसी का भी नंबर आसानी से सर्च कर सकते हैं. नेम्स ऑफ द पर्सन आर गिवन इन द ABCD ऑर्डर. यदि किसी भी व्यक्ति का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है तो हम उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो नाम का पहला अक्षर होगा उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ढूंढेंगे और हमें नेम उसका फाइंड हो जाएगा. ओके, द ABC ऑर्डर इज नोन एज द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ABCD जो लेटर्स क्रम में लिखे जाते हैं उन्हीं को लेटर्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. द सेट ऑफ द लेटर फ्रॉम A to Z इज कॉल्ड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. जब हम ABCD को A से Z तक लिखते हैं उसको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं. There are 26 letters in the English alphabet. English alphabet में ये जो लेटर होते हैं वो न्यू 26 होते हैं. Name of the people, place and days of the week start with capital letters. यहाँ तक कि कोई भी पीपल्स का नाम, कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी दिन का या महीने का जिसका भी नाम होता है उसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर कैसा होता है, कैपिटल में लिखा जाता है. The first letter of every sentence is always a capital letter. Even यहाँ तक कि जो भी सेंटेंस लिखा जाता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल में ही लिखा जाता है. ओके, नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. क्वेश्चन है व्हाट इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? When words are arranged in order according to the alphabets. जब लेटर को एक सही क्रम में लगा दिया जाता है और उसी गति से उसको पढ़ा जाता है उसी को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. इट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. इट मेक्स इट द इजियर टू फाइंड ए नेम टू टाइटल या लिस्ट. इस लिस्ट में किसी का भी नाम फाइंड करना इजी होता है. जब अल्फ़ाबेटिकल में जो लिस्ट तैयार होती है हमारे पास, यदि हमें किसी का भी नाम फाइंड करना होता है तो आसानी से हम उसके नेमिंग फर्स्ट लेटर पे जाते हैं और उसका नाम सर्च कर लेते हैं. ओके, एग्जाम्पल, अरेंज द पिक्चर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जैसे बैट, एंट एंड कैट. तो यदि हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, आंट आगे आएगा और फिर क्या आएगा, पहले आएगा आंट, फिर बैट और फिर कैट, है ना. तो हियर वर्ड्स आर द ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर फर्स्ट लेटर. यहाँ तक कि इसका जो फर्स्ट लेटर से जिस भी शब्द की शुरुआत होती है उसी को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसी फ्लो में डालते हैं. फर्स्ट कम्स A, देन कम्स B, आफ्टर दैट कम्स C एंड so on. ओके, if all the words start with the same letter, then the next letter is used. इसी तरह बाकी जो शब्द होते हैं वो आगे क्रम में आते चले जाती हैं जिनसे एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, मीन तैयार हो जाती है. एग्जाम्पल है द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर BET बैट, BAT बैट और BOAT बॉट. तो यहाँ पर जैसे बी से शुरू किया गया है लेकिन बी का जो सेकंड वर्ड होता है उसको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लगाया है. जैसे पहले BAT बैट है तो यहाँ पर आएगा, पहले आएगा BAT बैट, फिर सेकंड नंबर पे आएगा BET बैट और थर्ड नंबर पे आएगा BOAT बॉट. ओके, नेक्स्ट है वोबल एंड कॉन्सोनेंट. व्हाट इज द वोबल एंड व्हाट इज द कॉन्सोनेंट्स.
लेटर्स दैट कैन बी स्पोकन अलोन आर कॉल्ड वोवल्स। वोवल्स वे होते हैं जो बिना किसी सहायता के अकेले ही बोले जाते हैं। ऐसे लेटर जो बिना किसी हेल्प के बोले जाते हैं उन्हीं को हम वोवल कहते हैं। लेटर्स विच कैन नॉट बी स्पोकन अलोन आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यहाँ तक कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो ऐसे लेटर होते हैं जो सहायता से ही बोले जाते हैं, मीन वो अकेले नहीं बोले जा सकते, उनको हेल्प की नीड होती है, इसलिए उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। द लेटर ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वोबल्स। वोबल्स क्या होते हैं? ओनली 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। और बाकी जो भी लेटर बच जाते हैं उन्हीं को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ओके, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.